ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती जिसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है, तो यह जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए ताकि आप इसके चमत्कार को देख सके और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे क्या होते हैं, घर में छिड़कने के फायदे क्या होते हैं और घर में रखने के फायदे क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्यारे दोस्तों, सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हुआ है और सावन महीने का समापन जो है 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है कि सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की अगर थोड़ी सी भी पूजा साधना की है तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। प्यारे भक्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके परिवार की गरीबी दूर हो, आपके परिवार की परेशानियां, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आपके परिवार घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। सावन माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है कि ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग को आपको पूजा करनी चाहिए, वह भी खास उपाय करके। आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना और क्या क्या वहां से लेकर आना है, क्या क्या आपको घर लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानियां हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना आ जाए। मान लीजिए कि आपके जीवन में धन की समस्या है, आपको नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो चुकी है, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो एक बात का ध्यान रखिए, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्यारे भक्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल निकाल सकता है, यानी कि 1 लोटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसीलिए
कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण करते हैं, और यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता। भक्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है, और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के क्या फायदे हैं, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। भक्तों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, न ही दौलत लगती है, बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगी, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगी। आपको बता दें कि शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है, और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता, सीधे आता है तो 5-7 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा निरोग रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते तो किसी भी समय में जल चढ़ाए, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़ी सी बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पी लीजिए। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है या दिखाई कम पड़ता है, तो सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी या रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं इसी जल से अपनी आंखों को धो लेती हूँ, जो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फराटेदार तेज हो जाती है। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है, अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न या बाधा या परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो दोस्तों, ग्रह दोष ये समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को प्रतिदिन पीना चाहिए। आपकी कैसे भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा हो, आपको जो सता रही है वह जड़ से खत्म हो जाएगी। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में थकान हो चुकी है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो पहले थी, तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं,
आपको नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गई हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नियमित शिवलिंग का जल एक एक ढक्कन जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी है तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लेने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। यह जानना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर में गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोक इन सब का नाश हो जाता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही, घर में दुख है, घर में शोक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना, लोबान का धुआं दिखाना। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। इससे घर का वातावरण पवित्र रहेगा, हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता, फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, वैध दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं। जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती हैं। घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार हो जाना कहीं गृह दोष के कारण होता है। घर में जितना जल्दी हो सके चाहे कुछ भी हो जाए तब आप बिना देरी करे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, यह सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता है और जो महाकाल का भक्त हो उसका काल भी क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का छिड़काव होता है उस घर से काल भी जाने से थर थर कांपता है। उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिव गण के हाथों में आ जाती है। जब आप बस धन कमाए और पूजा भक्ति में लग जाए, आपका बाल बाका भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। भक्तों, यदि घर पर अगर किसी की गंदी दृष्टि लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बद्दुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करें और एक छोटी सी बोतल में छोटी सी शीशी में शिवलिंग के चढ़ाए हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की हाय, बद्दुआ या बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। प्यारे भक्तों, देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से एक बूंद रोज नित्य पीने से आपको आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर रखने से, दोस्तों ध्यान से सुनिए, शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर बेल पत्थर के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में इसे 1 फुट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी
जो उसे शिवलिंग के जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से, यानी कि दोस्तों उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान करने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से बाल खराब हैं तो वह भी ठीक हो जाएंगे। अनेक रोग जल्दी से ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों आज वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, इसमें नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं उसका जो लास्ट होता है जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और इसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। इसे शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। तो यह होता है कि जल इकट्ठा करने का नियम। अब आइए कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया नहीं पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है और इसे अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो आप अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे ना छुएं, बल्कि आप इसे किसी से मांग के पी सकते हैं। दोस्तों कुछ सावधानी भी है। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इसे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आजकल के समय कुल्ला आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। दोस्तों भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता, वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवलिंग पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। 101 पर आपको संतान की प्राप्ति होगी। सावन के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, 11 बार इनका जलाभिषेक करें और इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो सावन पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।